भूमिहार और ब्राह्मण नहीं है। नहीं है, राजपूत भी है। राजपूत भी है। भूमिहार ब्राह्मण से मेरा इशारा किस तरफ है समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, ललन सिंह और संजय झा। ऐसे में इस पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर इस परिवार के, आनंद मोहन परिवार के लोगों को भी बिठाया जा सकता है। अच्छा, अब एक बात एक और बोलूं मजेदार, जी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर शुभघाट सुने ना आप? राजपूत कोटे से बनना चाहिए ना किसी को। चेतन तो इस बात से लेकर नाराज भी थे। सरकार जिसने बचाई उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो वो बार बार कह भी रहे थे ये बात कि मेरे ही वजह से। उनकी माँ ने भी कहा कि मेरे बेटे को कम से कम मंत्री तो बनाते हैं। आपको क्या लगता है? अब ये भी सरकार बचाने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और आपने सही कहा कि वो वहां भी गए थे, उनके घर पर भी नीतीश कुमार। तो नीतीश का एक और देखा होगा आपने कि इस पार्टी के राजपूत नेताओं का धीरे धीरे मनोबल डाउन होने लगा था, लेकिन एकाएक नीतीश पलटते हैं, भाजपा के साथ आते हैं और फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। और साथ ही साथ राजनीति भी आनंद मोहन की हल्की हो जाती है, उनके परिवार की राजनीति थोड़ी हल्की हो जाती है। इतनी हल्की हो जाती है कि आनंद मोहन का लगातार बयान एनडीए के खिलाफ बिजवार में आता है। उनकी पत्नी ये भी कहती है कि केंद्र में आती है, और उनको अपने लोगों पर ही शक हो जाता है। खासतौर पे ललन सिंह और संजय झा ये दिल्ली में भी लगातार बीजेपी की बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो पूर्वांचलियों पर बयान आया है उस पर सबसे ज्यादा देखिए ललन सिंह और संजय झा ने ही खिंचाई की है। पूरा अग्रेसिव होकर लग रहा है उनको। लगातार जदयू के फेसबुक पे आ रहा है तस्वीरें। फिर आपने बीच में संजय झा ने एक नीतीश के करीबी तथाकथित माने जाने वाले नेक्स्ट आरसीपी कहे जाने वाले मनीष वर्मा को रोक लिया था। ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये गेम बड़ा है। जी हाँ, देखिए बिहार की राजनीति में हर दिन एक नई ट्विस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि पिछले कई दिनों से चल रहा है नीतीश कुमार और एनडीए के बीच में मतभेद को लेकर। हालांकि कल से जब तेजस्वी यादव ने बयान दे दिया है इंडिया गठबंधन के बारे में, तो इंडिया गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। और पहले से भी जब कांग्रेस ने 2 डिप्टी सीएम की डिमांड और 70 सीटों की डिमांड की थी, तब से ही इंडिया गठबंधन में भी विवाद की बातें हैं। लेकिन उससे ज्यादा चर्चा एनडीए गठबंधन यानी नीतीश कुमार के पलटने को लेकर है, क्योंकि खरमास बीत रहा है। 14 जनवरी दही चूड़ा का दिन होता है बिहार में, और जब जब बिहार में खरमास बीतता है राजनीति एक नई करवट लेती है। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने जनता दल यूनाइटेड के 4 लोगों पर बड़ा कटाक्ष किया है। 2 दिल्ली वाले, 2 बिहार वाले। अब कौन 2 दिल्ली वाले हैं, कौन 2 बिहार वाले हैं, उसकी भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक हैं, उन चारों लोगों की तो बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक और बड़ा प्रश्न है, क्या जनता दल यूनाइटेड में इन चारों या फिर इनमें से किसी 2 की वैकल्पिक व्यवस्था भी करने का प्लान बना लिया है? सीधे अपने संपादक सर के पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सर, 4 लोगों को टारगेट किया जा रहा था। प्रशांत किशोर भी बोलते हैं, तेजस्वी भी बोलते हैं। अब 2 लोगों की चर्चा खूब है। अब वो दिल्ली वाले हैं, बिहार वाले हैं, कौन है और कैसे उसके रिप्लेसमेंट की व्यवस्था की जा रही है? देखिए, हाल में जो रोल रहा है संजय झा का और ललन सिंह का, देखिए हाल ही में जो सरकार तेजस्वी और नीतीश की थी, जो जिसको पलटकर नीतीश कुमार ने फिर भाजपा के साथ जाना चुना, उस दौरान खबर आपने सुनी होगी कि ललन सिंह और विजेंद्र यादव कोई खेल कर चुके थे। उस खेल की भनक लग गई। एक विधायिका ने तो मतलब सार्वजनिक रूप से बात कही थी। ये खेल दरअसल हो चुका था, और इसके बाद नीतीश कुमार अब अपने पुराने वाले रौब में होते तो शायद इन दोनों की भी छुट्टी आरसीपी की तरह हो गई होती। लेकिन अब नीतीश कितने लोगों को दूर कर दे खुद से? सबको यही लगता है कि नीतीश कुमार जैसे ही आंख बंद करेंगे वैसे ही हम सब हथियार लेंगे। सबको यही लगता है, चाहे राजनीति से दूर हटना या स्वास्थ्य कारणों से हटना या जो भी कारण हो। तो इस भ्रम में लोग उनके साथ टिके हुए हैं, और नीतीश भी जानते हैं कि अब बहुत ईमानदार लोगों से मैं घिरा हुआ नहीं। एक दौर था ईमानदारी का, और पार्टी है, कोई
कंपनी तो है नहीं, पूरा मालिकाना हक सब अपने पास रख लूं और मेरे दर में पीढ़ी दर पीढ़ी चल जाएगा। और उस भ्रम में भी फंस चुके हैं, क्योंकि समाजवादी के नाम पर तो मुलायम सिंह लेकिन मोदी जी तमगा दिए हैं बड़े समाजवादी। मोदी जी दबाव डाल दिए हैं इन पर कि ये समाजवादी ऐसे है कि परिवारवाद को कभी पुरस्कृत नहीं किया। लेकिन आगे चल के सर्वाइवल के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि इन्हें भी अपनी अगली पीढ़ी को या उत्तराधिकारी को लाना ही पड़ेगा। खैर वो अपनी जगह पर है। फिलहाल कौन विश्वसनीय है नीतीश कुमार के आसपास? देखिए, हमने तो बता दिया कि ललन सिंह पर उतना भरोसा नहीं कर सकते हैं, दूर भी नहीं रह सकते हैं, उनको हटा भी नहीं सकते हैं, लेकिन उन पर भरोसा भी बहुत नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भरोसा करते तो फिर अब वो केंद्र में मंत्री हैं और उनकी ईमानदारी, सच बात है कि ज्यादा भाजपा की तरफ नजर आ रही है। वही संजय झा की बात की, संजय झा तो शुरू से ही उन पर टैग लगा रहा है कि वो बीजेपी के साथ ज्यादा अलाइंड है। आए भी हैं वहीं से। हाँ भाई, अरुण जेटली के साथ लंबा उनका राजनीतिक जीवन रहा है। नीतीश कुमार और अरुण जेटली को मिलाने वाले भी वही हैं। अरुण जेटली ने ही हाथ धरा दिया था उनका नीतीश कुमार को। खैर जो भी हो, आज नीतीश उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना सकते थे ना, लेकिन कार्यकारी ही क्यों बनाया? कहीं ना कहीं उनको इस बात का शक है कि जो खेल आरसीपी सिंह ने कर दिया वो ये भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए एक विश्वास पात्र, विश्वास भाजन जो उनको हर स्थिति से बचा ले, जो महाराष्ट्र वाला खेल उनके साथ ना होने दे, जो उद्धव ठाकरे वाला खेल उनके साथ ना होने दे, जो चिराग पासवान वाला खेल उनके साथ ना होने दे, वैसे व्यक्ति को उनको अपने साथ बचा के रखना होगा ना। लेकिन वैसे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। और खास तौर पे जो हाल का इंसिडेंट हुआ जिसमें अमित शाह ने इतनी बड़ी बात कह दी, बिहार के चेहरे को लेकर संशय उत्पन्न कर दिया, नीतीश ही होंगे ये कोई नहीं कह रहा था। अब तो बनावटी बात बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, भाजपा के नेता कह रहे हैं हाँ नीतीश कुमार के अंडर में लड़ना है। ये कहीं नहीं कह रहे कि नीतीश हमारे सीएम के कैंडिडेट है, ये कोई नहीं कह रहा है। तो निश्चित ही यहाँ से नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो कंफ्यूजन के दौर की तरफ बढ़ती है और उनको अपने लोगों पर ही शक हो जाता है। खासतौर पे ललन सिंह और संजय झा ये दिल्ली में भी लगातार बीजेपी की बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो पूर्वांचलियों पर बयान आया है उस पर सबसे ज्यादा देखिए ललन सिंह और संजय झा ने ही खिंचाई की है। पूरा अग्रेसिव होकर लग रहा है उनको। लगातार जदयू के फेसबुक पे आ रहा है तस्वीरें। फिर आपने बीच में संजय झा ने एक नीतीश के करीबी तथाकथित माने जाने वाले नेक्स्ट आरसीपी कहे जाने वाले मनीष वर्मा को रोक दिया था उनके कार्यक्रम को, साइडलाइन किया गया। तो बहुत तरह की चीजों पर संशय नीतीश को उत्पन्न हो रहा है और नीतीश मन ही मन शायद अभी ये सोचने लगे हैं कि क्या ये दोनों अब मेरे हैं भी कि नहीं, क्या फिर एक आरसीपी वाला प्रकरण रिपीट होगा और आरसीपी कुशवाहा जैसे दोनों भागे थे, क्या वैसे ही कोई प्रकरण आएगा, क्या मेरे बाद सच में ये पार्टी मेरे पास नहीं रह पाएगी या मेरे उत्तराधिकारी पास नहीं रहेगी, बल्कि भाजपा इस हत्या लेगी या विलय कर लेगी या समाप्त कर देगी। तो ऐसी या कहीं अगर मैं इलाज कराने जाऊं इधर तो उसमें भी वही खेल ना हो जाए, या हमारे सांसदों को ही न तोड़ ले, जैसा कि मैंने कहा शिंदे वाला खेल या उद्धव ठाकरे वाला खेल या कोई और खेल। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए काउंटर बैलेंसिंग नीतीश को खूब करने आता है जी। आपने हाल ही में देखा था, कुछ तस्वीरें आपको स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, हाल ही में आपने देखा था कि एनडीए के लगभग खिलाफ बोलते जेल से निकले थे आनंद मोहन। हाँ बिल्कुल। फिर नीतीश एनडीए में आ गए तो आनंद मोहन थोड़े चुप हो गए। आनंद मोहन को बड़ी जिम्मेवारी पार्टी में मिलने वाली थी। ललन सिंह और बाकी लोग इसके लिए तैयारी कर रहे थे। नीतीश ने सबको जिम्मेवारी दे रखी थी, चुनाव भी लड़ाने की तैयारी चल रही थी उनके परिवार के कुछ सदस्यों को और उनके छोटे पुत्र को भी। लेकिन एकाएक याद होगा आपको कि सरकार बचाने में उनके बड़े तो चेतन आनंद ने भी सरकार बचाने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आपने सही कहा कि वो वहां भी गए थे, उनके घर पर भी नीतीश कुमार। तो नीतीश का एक और देखा होगा आपने कि इस पार्टी के राजपूत नेताओं का धीरे धीरे मनोबल डाउन होने लगा था। लेकिन एकाएक नीतीश पलटते हैं, भाजपा के साथ आते हैं और फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। और साथ ही साथ राजनीति भी आनंद मोहन की हल्की हो जाती है, उनके परिवार की राजनीति थोड़ी हल्की हो जाती है। इतनी हल्की हो जाती है कि आनंद मोहन का लगातार बयान एनडीए के खिलाफ दबिजुबान में आता है। उनकी पत्नी ये भी कहती है कि केंद्र में हमें मंत्री नहीं बनाया गया, और उनके पुत्र के राजनीतिक भविष्य पर भी कि फिर टिकट कहां से ले आएंगे, कैसे होगा, क्या, इस पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। इन सब स्थितियों के बाद एक बयान उनका आता है चिराग पासवान को लेकर। चुनाव में तो खुलकर परिवार उनका एनडीए के सपोर्ट में वोट मांगता है, मांझी जी का सपोर्ट करता है। चिराग पासवान नहीं जाते हैं इमामगंज, तो उसको लेकर सवाल खड़े करते हैं आनंद मोहन, और उनका पुत्र भी उनका साथ देता है। और इस पूरे मामले में इतना
कर्कशता उत्पन्न हो गई कि अशोक चौधरी फलाना ढिमकाना सब मैनेज करने में लोग का बुखार छूट गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और जदयू ने धीरे से ठंडे बस्ते में पूरे प्रकरण को डाल दिया। हाँ, समाप्त हो गया बात, चर्चा। लेकिन विवाद चलता रहा था काफी लंबा। हाँ, विवाद तो चलता यहाँ तक कि मतलब चिराग पासवान तो इस मामले में अग्रेसिव हो गए थे कि फरिया ही लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वैसी स्थिति के बाद जदयू को अगर चिराग से दोस्ती रखनी है, 12+5 वाला समीकरण जारी रखना है, दिल्ली में भी सीट लेना है तो 12-5 वाला ही समीकरण चलेगा, तो चिराग को साथ रखना जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद आज जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, देख लीजिए, स्क्रीन पे पूरा परिवार नीतीश कुमार से मिलने गया है। ये केवल शिष्टाचार मुलाकात नहीं है मेरे भाई, इस भ्रम में मत रहिएगा। आनंद मोहन को नीतीश कुमार से मिलने की जरूरत नहीं है, इतने छोटे नेता नहीं है वो। बिल्कुल, बड़े। हाँ, उनके पुत्र को और बाकी लोग मिलते तो बात अलग थी, लेकिन ये दरअसल नीतीश कुमार की स्वेच्छा से हो रहा है। अच्छा। देखिए, सवर्णों में केवल भूमिहार और राजपूत ही नहीं है। भूमिहार और ब्राह्मण नहीं है, राजपूत भी है, राजपूत भी है। भूमिहार ब्राह्मण से मेरा इशारा किस तरफ है समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। ललन सिंह और संजय झा। ऐसे में इस पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर इस परिवार के, आनंद मोहन परिवार के लोगों को भी बिठाया जा सकता है। अच्छा। अब एक बात एक और बोलूं मजेदार, जी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर शुभघाट सुने ना आप? राजपूत कोटे से बनना चाहिए ना किसी को। चेतनानंद तो इस बात से लेकर नाराज भी थे। सरकार जिसने बचाई, उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो वो बार बार कह भी रहे थे ये बात कि मेरे ही वजह से। उनकी माँ ने भी कहा कि मेरे बेटे को कम से कम मंत्री तो बनाते हैं। आपको क्या लगता है अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो कुछ बचा नहीं सर कहने। चेतन आनंद का मंत्री बनना लग रहा है लगभग तय हो गया, क्योंकि देखिए जो एमएलसी की सीट थी ये भी राजपूत की ही थी, जो राजद कोटे से सुनील सिंह की आई थी और उसको उन्होंने धानुक को दे दिया जदयू ने। तो कंपनसेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं और बैलेंसिंग किया। अब राजपूत कोटे के एक मंत्री को बढ़ाया जा सकता है। डर तो यहाँ ये है, सबसे बड़ा डर जानते हैं, अब भाजपा को होना चाहिए। खबर ये आ रही है कि भाजपा से एक राजपूत कोटे के मंत्री को घटाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इशारा समझ रहे, बोलिएगा तो मैं नाम भी ले लूंगा। नाम ले ही लीजिए, दिल्ली क्या करना है? नीरज सिंह बबलू। हो सकता है कि उनकी छुट्टी करके उनकी जगह पर आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद को मंत्री बना दिया जाए। और इसमें नीरज बबलू को परेशानी भी नहीं होगी कि एक तरह का गुरु मानते हैं वो आनंद मोहन को। हो ना, अपना कुर्सी जाएगा तो दुख तो होगा ना, करेगा। गुरु को समझ रहे हैं, गुरु के बेटा को जा रहा है कुछ। भाजपा कोटे के मंत्रियों की छुट्टी होगी, नीतीश उसका पावर प्रैक्टिस जो गुस्सा उनको आया कहीं ना कहीं तो निकालेंगे। ये इतिहास भी गवाह रहा है इस चीज का। तो छटाई कटाई कुछ करेंगे इसमें, दिलीप जायसवाल की कुर्सी भी जा सकती है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में यह हो सकता है कि कहीं संटिंग उटिंग में डाल दिया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको हाल ही में खबर आई होगी कि सीमांचल वाला जो छातापुर वाला सीट है, उस सीट पर वहां पर एक संजीव मिश्रा ने बहुत जबरदस्त दावा कर दिया ब्राह्मण कोटे से। बिल्कुल। तो वहां थोड़ा सा कुर्सी हिलने लगा है। बिल्कुल, नीरज बबलू का। और तो ये भी थी सर कि वो सीट वहां से उनको हटा के दूसरी जगह से लड़ाने की तैयारी। खबर ये भी आ रही है कि भाजपा उनको केंद्रीय राजनीति में लेके जाएगी। अब यहाँ से उनको अलग हटाकर किसी और प्रतिनिधित्व भेज दिया जाएगा। उनको भत पिटाने के लिए यहाँ छोड़ा नहीं जाएगा कि चुनाव हार जाए फिर खत्म हो जाए राजनीति। तो चूंकि ऑलरेडी राजपूत राजनीति भाजपा में थोड़ा चरमरा गया है, और भाजपा से लड़ने के लिए एक ब्राह्मण एक भूमिहार वहां सेट कर दिया, अब एक राजपूत यहाँ से उठाकर बढ़िया सेट कर देंगे, तो भाजपा का वोट भी थोड़ा डैमेज होगा, लड़ाई लड़ने में मजा आएगा। और आनंद मोहन तेवर वाले नेता है। अरे भाई, आप कुशवाहा को बनाइएगा तो हम नहीं बना सकते राजपूत को, भूमिहार ब्राह्मण को। इसमें मेरा एक सवाल है सर, चिराग पासवान और चिराग पासवान के वोटर वो तो कहीं ना कहीं इसको एक चैलेंज के तौर पे देखेंगे। देखिए, हाइपर लोकल लेवल पर राजनीति चलता रहता है, एक सीट की बात थोड़ी हम यहाँ करने आए हैं। सच्चाई है कि मतलब चिराग पासवान वाला इमामगंज वाला जो खेल हुआ है, अब चिराग पासवान कहते हैं सार्वजनिक रूप में मीडिया में आके कि हम पे आरोप लगा दिया कि हम नहीं चाहते थे कि जीते, वो पूरे चुनाव नहीं बोले बोले कब जब जीत गए। यही अगर हार गए तो चिराग पासवान के आप देखते दूसरे तेवर पूरा एकदम झूम के आते हैं कि हमने तो कोशिश की, चलिए जो होना है। थोड़ा संयम रखना चाहिए जुबान पे सबको, ये बात जरूर बोलते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, आगे चल के आनंद मोहन, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, चिराग पासवान से रिश्ता तो खराब होगा, आनंद मोहन परिवार को सटाएंगे नीतीश कुमार, तो चिराग बहुत खुशी खुशी इसको स्वीकार नहीं लेंगे, वो अपने मन में रखेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ कर भी नहीं सकते हैं चिराग पासवान इस मुद्दे पर, डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते। मेन डैमेज जहां हो रहा है वहां सोचिए, ये ललन सिंह और
संजय झा को कैसा लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां तो स्थिति गंभीर वहां सीधा एक तरह से कह सकता है कि मैंने वो टक्कर वाली बात हो जाएगी। हाँ, मान लीजिए कि और देखिए, केवल उनके पुत्र को मंत्री बना देने की बात नहीं है, बात है कि आनंद मोहन को भी बड़ा रोल पार्टी में दिया जाएगा, उनका कद बढ़ाया जाएगा, ये इशारा कर दिया गया है और इस इशारे से ही सारा छटपटाहट शुरू होता है। तो इसमें मेरा एक ही छोटा सा सवाल रहेगा कि आनंद मोहन को क्या उस लेवल तक नीतीश कुमार ले जाएंगे जिस लेवल तक ये दोनों बड़े धड़े हैं? देखिए, सब पावर बैलेंस और इससे क्या जो को आप ही कहते हैं कि कुशवाहा कुर्मी की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, तो उसमें भी तो एक लगेगा कि इतने बड़े पद पे मनीष वर्मा को नहीं ले जाया गया इनको। ये मनीष वर्मा का रोल नीतीश कुमार ने तय कर दिया है। मनीष वर्मा को लेकर अब कोई संशय नहीं है। अब संशय कोई, हाँ, वो कोच वाले, उनको आगे के भविष्य की संभावनाओं के लिए उनको रेडी कर दिया गया, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। रही बात बाकी फैसलों के बाद मतलब क्या सोचेगा कोई, उसका नीतीश चिंता नहीं करते हैं। उसका चिंता करते तो नीतीश यहाँ तक थोड़े पहुंच पाते हैं। उनको शुरू में 5 साल के टर्म में निपटा दिया गया होता। केजरीवाल वाला हाल थोड़ी है कि हर 5 साल बाद नया समीकरण गढ़ने की कुछ जरूरत पड़ती है। वो हर 1 साल पर समीकरण नया गढ़ते हैं नीतीश, उनको 5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और अभी जो फैसला उन्होंने ले लिया, आप निश्चित देखिएगा इसका रिएक्शन आपको आएगा, जल्दी ही रिएक्शन आप देखिएगा राजनीति में कहीं ना कहीं से। भाजपा को इससे कोई दिक्कत? भाजपा को भी चिढ़ नहीं होगा इस बात से। उसका वोटर बिल्कुल भाजपा को चिढ़, देखिए उनके पुत्र को बना दिया जाए मंत्री, उससे कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा को भी इस बात से दिक्कत होगी कि आनंद मोहन को बहुत एक्टिव ना किया जाए। ये बड़ी बात है। देखिए, यही गेम बड़ा में हमारे संवाददाता को आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चेतन आनंद की मुलाकात हुई है, उनके पूरे परिवार के साथ हुई है। चेतन आनंद को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, इसकी चर्चाएं तो बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन आनंद मोहन को अगर बड़ी जिम्मेवारी जनता दल यूनाइटेड में मिलती है तो ये जाहिर सी बात है कि गेम बड़ा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।